बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है। लेकिन बिहार को तीन तीन मुख्यमंत्री देने वाला बिहार का इकलौता जिला गोपालगंज आजादी के 72 साल बाद भी जिले में एक भी विश्वविद्यालय नहीं होने से शिक्षा के क्षेत्र में बुरी तरह से बदहाल है। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के मुद्दे पर पिछले 15 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार को भला ये कौन बताए कि गोपालगंज, सिवान और छपरा इन तीनों जिलों को मिला दें तो एकमात्र जेपी विश्वविद्यालय है जो कि छपरा में है। मतलब यदि आप एक छात्र हैं और आप गोपालगंज के किसी एक जगह पर रहते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल करें और अपने जीवन में एक बेहतरीन मुकाम को पाएं, तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है और वो है जेपी विश्वविद्यालय, जहां तक आपको जाने के लिए कम से कम 5 घंटे का समय देना होगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जेपी विश्वविद्यालय पहुंच जाने के बाद भी जब आपको यह पता चलेगा कि या तो बड़ा बाबू आए ही नहीं या प्रोफेसर साहब ही नहीं आए, तो आप अपना मुंह बनाकर वापस गोपालगंज अपने गांव आएंगे। तब आपके बाबूजी, जो कि पाई पाई इकट्ठा करके आपको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कमर कसे हुए हैं, वो भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बाबू को छपरा के रास्ते धराएं या फिर पंजाब, दिल्ली और गुजरात का ट्रेन। यह तो कुछ नहीं है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि जेपी विश्वविद्यालय शायद दुनिया की एकमात्र विश्वविद्यालय है जो कि 1 करोड़ की आबादी को अकेले कवर करता है। जी हां, सही सुना आपने, 1 करोड़ की आबादी। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार छपरा की आबादी 40 लाख, सिवान की 34 लाख और गोपालगंज की आबादी 26 लाख है। अब इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहां पर शिक्षा की क्या स्थिति होगी। यह हालात तब है जब गोपालगंज, सिवान और छपरा का बिहार के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। लेकिन इससे राज्य सरकार को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इनका तो फितरत ही है, हम आपके हैं कौन। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के नाम पर गला फाड़ने वाले और देश दुनिया में ढिढोरा पीटने वाले सुशासन बाबू को कौन समझाए कि गोपालगंज में उचित शैक्षणिक संस्थान के अभाव में हर साल हजारों बच्चे कॉलेज और स्कूल छोड़ देते हैं। लिहाजा जिन हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, वो हाथ कुदाल और टोकरी में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन नीतीश बाबू को इससे क्या लेना देना, क्योंकि उनके लिए तो नालंदा का विकास ही बिहार का विकास है और उनका तो फितरत ही है, हम आपके हैं कौन। लेकिन अब गोपालगंज के युवाओं ने दुनिया को अपने शिक्षा संबंधित परेशानियों को बताने के लिए और राज्य सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। और इसी कड़ी में 3 तारीख को 11 से 2 बजे के बीच गोपालगंज वांट्स यूनिवर्सिटी को ट्विटर पर ट्रेंड कराने का फैसला किया है। इसलिए डी पीपल वॉइस आप सभी से विनम्र निवेदन करता है कि आप भी इन युवाओं की मुहिम से जुड़े, क्योंकि ये महज एक ट्विटर ट्रेंड नहीं, पढ़ाई के लिए लड़ाई है। जी हाँ, पढ़ाई के लिए एक लड़ाई जिस पर लाखों छात्रों की भविष्य टिका हुआ है। और हाँ, नीतीश कुमार जी, माफ कीजिए, सुशासन कुमार जी, बिहार में तो बाढ़ आती ही रहती है और सड़कों पर आपको तमाम गड्ढे भी मिल जाएंगे और राज्य में भी बेरोजगारी और अशिक्षा की बाढ़ सी तो आ ही गई है। तो फिर आप चुप क्यों हैं? अपने आसपास एक गड्ढा खोजिए जिसमें चुल्लू भर पानी हो और आगे क्या करना है वो तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। एक बार फिर गोपालगंज वांट्स यूनिवर्सिटी। जय बिहार, धन्यवाद।